नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा वायुपुत्र भीम की संपूर्ण कथा। ये कहानी है साहस की, भक्ति की और अटूट शक्ति की। तो आराम से बैठ जाइए और सुनिए भीम की ये अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में राजा पांडु अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन में तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया, तब पवन पुत्र भीम का जन्म हुआ। यह महाभारत का पहला तथ्य है कि भीम का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। जिस दिन भीम का जन्म हुआ, उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि ये बालक 10,000 हाथियों के बल के समान शक्तिशाली होगा। माता कुंती ने जब नवजात भीम को गोद में लिया, तब वो इतना भारी था कि कुंती को लगा मानो पर्वत को उठा रही हो। एक दिन की बात है, जब भीम मात्र कुछ दिनों के थे। माता कुंती एक चट्टान पर बैठी भीम को गोद में लिए थी। तभी भीम उनकी गोद से फिसलकर चट्टान पर गिर गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भीम को कोई चोट नहीं लगी, बल्कि वो चट्टान ही टूटकर चूर चूर हो गई। ये था उनके दैवीय बल का पहला प्रमाण। जैसे जैसे भीम बड़े होने लगे, उनकी भूख भी असाधारण रूप से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि भीम अकेले ही 5 भाइयों के लिए बने भोजन का आधा हिस्सा खा जाते थे। ये उनकी विशाल शक्ति का परिणाम था, जिसे बनाए रखने के लिए उन्हें अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। बचपन में भीम इतने शक्तिशाली थे कि खेल खेल में ही वो अपने भाइयों को हवा में उछाल देते थे। कई बार तो दुर्योधन और अन्य कौरव उनसे इतने भयभीत रहते थे कि भीम के पास जाने से कतराते थे। भीम की इस अपार शक्ति को देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना जन्म लेने लगी। दुर्योधन का ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने भीम को समाप्त करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने भीम के भोजन में कालकूट नामक विष मिलाया, जो इतना तीव्र था कि साधारण मनुष्य तुरंत मर जाता। भीम ने वो भोजन ग्रहण किया और विष के प्रभाव से वो गहरी नींद में सो गए। दुर्योधन ने सोचा कि भीम मर गए हैं। उसने भीम को गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गंगा की जलधारा भीम को सीधे नागलोक तक ले गई। वहां नागों ने जब भीम को देखा और उन्हें काटने का प्रयास किया, तो उनके दांत भीम की त्वचा को भेद नहीं सके। नागों के विष ने भीम के शरीर में पहले से मौजूद कालकूट विष को बेअसर कर दिया। नागलोक में वासुकी नाग ने भीम को पहचान लिया कि ये कुंती पुत्र है। वासुकी ने भीम को बताया कि वह उनके पूर्वज थे और कुंती के नाना का पुत्र थे। ये जानकर वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए। वासुकी ने भीम को 8 कुंड दिव्य रस पीने के लिए दिए। प्रत्येक कुंड का रस 1000 हाथियों की शक्ति के बराबर था। भीम ने वो सारा रस पी लिया और इस प्रकार उनकी शक्ति 8000 हाथियों के बल के बराबर और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद जब भीम नागलोक से लौटे, तो सभी पांडव और कुंती अत्यंत प्रसन्न हुए। भीम ने अपनी माता और भाइयों को बताया कि दुर्योधन ने उन्हें मारने का प्रयास किया था। लेकिन विदुर और भीष्म ने सबको समझाया कि इस घटना को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ पांडव और कौरवों को शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। द्रोणाचार्य ने भीम को गदा युद्ध में प्रशिक्षित किया। भीम की विशेषता यह थी कि वो गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बन गए और उस समय के किसी भी योद्धा को परास्त कर सकते थे। गुरुकुल में भीम ने बलराम से भी गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। बलराम स्वयं गदा युद्ध के महान ज्ञाता थे और उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा चलाना सिखाया। लेकिन भीम की प्रतिभा और शक्ति देखकर बलराम बहुत प्रभावित हुए। यदि आप भी भीम की इस अद्भुत कथा का आनंद ले रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। द्रोणाचार्य ने भीम को केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि नीति और धर्म की भी शिक्षा दी। परंतु भीम का स्वभाव सरल और सीधा था।
वो जटिल राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गुरुकुल में भीम की एक विशेषता यह थी कि वो अत्यंत परिश्रमी थे। जब अन्य छात्र विश्राम करते, भीम अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विशाल पत्थरों को उठाते और वृक्षों को उखाड़ते। इसी परिश्रम और समर्पण के कारण उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। द्रोणाचार्य कहा करते थे कि युद्ध में भीम एक सेना के बराबर है। ये केवल उनकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके साहस और निर्भीकता के कारण भी था। भीम ने कभी किसी से पीठ नहीं दिखाई, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जब पांडव युवा हुए तो दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ गई। धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों को वारणावत नगर में भेजा गया, जहां दुर्योधन ने लाख का घर बनवाया था। यह घर लाक्षागृह कहलाता था और इसे आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाने की योजना थी। विदुर ने गुप्त रूप से पांडवों को इस षड्यंत्र की सूचना दे दी थी। भीम ने अपनी बुद्धिमत्ता से लाक्षागृह में एक सुरंग खोद ली, जिससे वे सभी सुरक्षित निकल सके। जिस रात लाक्षागृह में आग लगाई गई, भीम ने अपनी माता कुंती को अपनी पीठ पर बिठाया और अपने चारों भाइयों को अपनी भुजाओं में समेटकर उस सुरंग से बाहर निकल गए। भीम की इस शक्ति और समर्पण ने उस रात पूरे परिवार को बचा लिया। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडव घने जंगल में पहुंचे। भीम ने पूरी रात अपने परिवार की रक्षा करते हुए जागते रहे। जब सभी थक गए तो भीम ने अकेले ही माता और भाइयों को अपनी पीठ पर लादकर जंगल में आगे बढ़ना जारी रखा। उस जंगल में बकासुर नामक एक राक्षस रहता था, जो गांव वालों को त्रास देता था। बकासुर प्रतिदिन एक मनुष्य और भैंस आगाड़ी भर भोजन मांगता था। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई और वे बहुत दुखी थे। भीम ने उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा करने का निश्चय किया। वो स्वयं बकासुर के पास गए और भोजन ले जाने लगे। रास्ते में भीम ने वो सारा भोजन स्वयं ही खा लिया, जो बकासुर के लिए था। ये देखकर बकासुर अत्यंत क्रोधित हुआ। बकासुर और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीम ने बकासुर को पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भीम ने पूरे गांव को बकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। ये भीम की पहली बड़ी राक्षस विजय थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए पांडव एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां हिडिंब नामक एक भयंकर राक्षस रहता था। हिडिंब की बहन हिडिंबा थी, जो अत्यंत सुंदर थी। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो उनके रूप और शक्ति पर मोहित हो गई। हिडिंबा ने अपना असली राक्षसी रूप छोड़कर एक सुंदर मानवी का रूप धारण किया। वो भीम के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम पहले तो चौंक गए, लेकिन जब हिडिंबा ने उनकी सेवा की और उनके प्रति अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की तो भीम का हृदय पिघल गया। इधर हिडिंब को जब पता चला कि उसकी बहन मनुष्यों के प्रति आकर्षित हो गई है तो वो क्रोध से भर गया। हिडिंब ने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने निर्भीकता से उस चुनौती को स्वीकार किया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर वृक्षों और पत्थरों से प्रहार किए। भीम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अंततः उन्होंने हिडिंब को धूल में मिला दिया। भीम ने हिडिंब का वध करके पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बना दिया। माता कुंती ने भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम दिन में हिडिंबा के साथ रहेंगे और रात में अपने भाइयों के पास लौट आएंगे। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। वो अपनी माता की तरह रूप बदल सकता था और आकाश में उड़ सकता था। भीम अपने पुत्र घटोत्कच से बहुत प्रेम करते थे। घटोत्कच ने बड़े होकर कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की बहुत सहायता की। समय आने पर भीम ने हिडिंबा और घटोत्कच से विदा ली। हिडिंबा ने भीम को वचन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी, घटोत्कच उनकी सहायता के लिए उपस्थित होगा।
जंगल में कुछ समय और बिताने के बाद पांडव एक्चक्रा नगरी पहुंचे और वहां एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। उसी समय पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि धनुष उठाकर घूमती हुई मछली की आंख में बाण मारना था। कई राजा और योद्धा असफल हो गए, कोई धनुष उठा नहीं सका। भीम ने भी प्रयास किया और वो धनुष को सरलता से उठा लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कार्य धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन को करने देना चाहिए। अर्जुन ने वो लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी को जीत लिया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि वह भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई उसे आपस में बांट लें। माता के वचन को सत्य करने के लिए द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। द्रौपदी को प्रत्येक भाई के साथ एक एक वर्ष बिताना था। जब द्रौपदी भीम की पत्नी के रूप में रहती तो भीम उनका अत्यंत ध्यान रखते थे। भीम और द्रौपदी के पुत्र का नाम सुतसोम था। सुतसोम एक महान योद्धा बने और कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरता से लड़े। भीम अपने सभी पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन द्रौपदी के पुत्रों के प्रति उनका विशेष स्नेह था। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। द्रौपदी भीम की शक्ति और सरल स्वभाव की बहुत प्रशंसक थी। जब कभी द्रौपदी को कोई कष्ट होता तो वो सबसे पहले भीम के पास जाती, क्योंकि भीम तुरंत कार्य करने वाले और निर्णायक स्वभाव के थे। हस्तिनापुर लौटने पर राज्य का विभाजन हुआ और पांडवों को खांडप्रस्थ मिला। भीम ने अपनी शक्ति से उस उजाड़ भूमि को समृद्ध नगरी इंद्रप्रस्थ में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया तो एक बड़ी बाधा थी मगध का राजा जरासंध। जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था और अत्यंत शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध का वध आवश्यक है। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण वेश में जरासंध के दरबार में गए। जरासंध ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती दी। भीम ने जरासंध से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। भीम और जरासंध के बीच 28 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध चलता रहा। दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा था। जरासंध की विशेष शक्ति यह थी कि वह 2 हिस्सों में बंट जाने पर भी पुनः जुड़ जाता था। 28वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंक दे। भीम ने जरासंध को पकड़ा और उसके पैर पकड़कर उसे 2 भागों में चीर दिया। भीम ने दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। जरासंध के वध से सभी बंदी राजा मुक्त हो गए। भीम की इस विजय से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल हो सका। ये भीम की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने रसोई और भोजन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभाला। हजारों अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भीम की देखरेख में हुई। भीम की कुशलता और व्यवस्था से सभी अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुए। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को माया महल में अपमान सहना पड़ा। जब दुर्योधन जल को भूमि समझकर गिरा तो द्रौपदी हंस पड़ी। इस घटना ने दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की आग भड़का दी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। शकुनी के छल से युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं और द्रौपदी को भी। जब दुशासन द्रौपदी को उनके केशों से पकड़कर सभा में घसीट लाया तो भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीम ने उसी समय भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का वक्ष चीरकर उसका रक्तपान करूंगा और उसकी भुजाएं तोड़ डालूंगा। भीम ने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वो सभी कौरवों की जांघें तोड़ेंगे, विशेषकर दुर्योधन की। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो भीम युधिष्ठिर से विनती कर रहे थे
कि वो उन्हें आज्ञा दे और वे दुर्योधन को मार डालें। लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को रोक दिया क्योंकि वो धर्म का पालन करना चाहते थे। अंत में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। भीम ने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। वनवास के दौरान भीम ने द्रौपदी की हर इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। एक बार वनवास के दौरान द्रौपदी ने सौगंधिक पुष्प की इच्छा व्यक्त की। वो पुष्प केवल कुबेर के बगीचे में खिलता था, जो अत्यंत दुर्गम था। भीम तुरंत उस पुष्प को लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भीम की भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी भी वायुपुत्र थे और भीम के बड़े भाई थे। हनुमान जी ने भीम की शक्ति की परीक्षा ली और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने भीम से कहा कि युद्ध के समय वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। भीम ने कुबेर के बगीचे तक पहुंचकर अनेक राक्षसों को परास्त किया और सौगंधिक पुष्प लाकर द्रौपदी को दिए। द्रौपदी भीम की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुई। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। यदि इस दौरान उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ता। पांडवों ने विराट नगर में रहने का निर्णय लिया। भीम ने रसोइया बनने का निश्चय किया और अपना नाम बल्लव रखा। राजा विराट की रसोई में भीम ने पकवान बनाने का काम किया। भीम इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे कि राजा विराट अत्यंत प्रसन्न रहते थे। विराट नगर में कीचक नामक एक दुष्ट सेनापति था, जो राजा विराट की बहन सुदेशना का भाई था। कीचक ने द्रौपदी, जो सैरंध्री बनी थी, पर कुदृष्टि डाली। द्रौपदी ने भीम को ये बात बताई। भीम का क्रोध फिर से भड़क उठा। उन्होंने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि वो कीचक से बदला लेंगे। एक रात द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में बुलाया। अंधेरे में कीचक को लगा कि द्रौपदी है, लेकिन वहां भीम प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम ने कीचक को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। भीम ने कीचक को मारकर उसके शरीर को गेंद की तरह लुढ़का दिया। इस प्रकार भीम ने द्रौपदी की रक्षा की और कीचक जैसे दुराचारी का अंत किया। कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को जिंदा जलाने का प्रयास किया, लेकिन भीम समय पर पहुंचे और सभी को मार गिराया। इस घटना से विराट नगर में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि यह भीम का काम था। यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही है और आप महाभारत के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। अज्ञातवास का अंतिम समय था जब कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया। युद्ध में पांडवों ने अपनी असली पहचान प्रकट की और विराट की रक्षा की। भीम ने कई कौरव सैनिकों को परास्त किया। इस प्रकार अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया और कहा कि वो सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं देगा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। भीम युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को याद किया। दुशासन का वक्ष फाड़ना, उसका रक्तपान करना, दुर्योधन की जांघ तोड़ना और सभी कौरवों को मारना। भीम ने शपथ ली कि वो युद्ध में इन सभी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेंगे। युद्ध से पहले भीम ने अपनी गदा को तेल और घी में भिगोया और उसे तपाया। भीम की गदा इतनी भारी थी कि सामान्य योद्धा उसे हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन भीम उसे पंख की तरह घुमाते थे। भीम ने युद्ध से पहले द्रौपदी को वचन दिया कि वो उनके अपमान का बदला अवश्य लेंगे। द्रौपदी ने अपने बाल खोले हुए थे और कहा था कि जब तक दुशासन के रक्त से वो अपने बाल नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। भीम ने कहा कि वो ये कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, तो भीम की गर्जना से धरती कांप उठी। भीम का युद्ध घोष इतना भयंकर था कि कई कौरव सैनिकों के हृदय दहल गए। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वो प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करेंगे।
पहले दिन के युद्ध में ही भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने सैकड़ों हाथियों को मार गिराया और हजारों सैनिकों का संहार किया। भीम जहां से गुजरते वहां शत्रुओं की लाशों का ढेर लग जाता। भीम का एक विशेष कौशल यह था कि वो हाथियों को उनके सूंड से पकड़कर घुमाते और फिर जमीन पर पटक देते। इससे न केवल हाथी मरते बल्कि उनके ऊपर बैठे महावत और योद्धा भी मर जाते। इस प्रकार भीम ने युद्ध में विनाशकारी भूमिका निभाई। घटोत्कच भी युद्ध में आए और अपने पिता भीम की सहायता की। घटोत्कच रात्रि में अपनी माया शक्ति से कौरव सेना में भयंकर तबाही मचाते थे। भीम को अपने पुत्र पर गर्व था। युद्ध के 17वें दिन भीम और दुशासन आमने सामने आए। भीम ने दुशासन को ललकारा और अपनी पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई। दुशासन भय से कांप उठा, लेकिन उसे लड़ना पड़ा। भीम और दुशासन के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन की भुजाएं तोड़ दी और फिर उसका वक्ष चीर डाला। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन के रक्त को पिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि सभी दंग रह गए। भीम ने द्रौपदी के केशों में दुशासन का रक्त लगाया। इस प्रकार द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा हुआ। द्रौपदी ने उस रक्त से अपने बाल धोए और फिर उन्हें बांधा। यह भीम की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी जो पूरी हुई। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। दोनों ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था, इसलिए दोनों समान रूप से कुशल थे। युद्ध घंटों तक चलता रहा, लेकिन कोई विजयी नहीं हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे। गदा युद्ध में जांघ के नीचे प्रहार करना अनुचित माना जाता था, लेकिन दुर्योधन के अधर्म के कारण यह आवश्यक था। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर इतने जोर से प्रहार किया कि वो टूट गई। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। भीम ने उसके सिर पर पैर रखा और कहा, यही परिणाम है उन लोगों का जो द्रौपदी जैसी सती का अपमान करते हैं। इस प्रकार भीम की सभी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई। युद्ध में भीम ने सभी 100 कौरवों का वध किया। दुर्योधन के 99 भाइयों को भीम ने अपने हाथों से मारा। ये उनकी शक्ति और संकल्प का प्रमाण था। भीम ने युद्ध में अनगिनत सैनिकों, हाथियों और रथियों का संहार किया। युद्ध समाप्त होने के बाद भीम ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, आपके अपमान का बदला पूरा हुआ। जिन हाथों ने आपके केश पकड़े थे वे हाथ अब नहीं है। जिसने आपको सभा में बुलाया था उसकी जांघ टूट चुकी है। भीम की वीरता और प्रतिज्ञाओं की पूर्ति से द्रौपदी संतुष्ट हुई। महाभारत के युद्ध में भीम का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने न केवल शत्रुओं का संहार किया बल्कि धर्म की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीम की कथा साहस, शक्ति और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। तो मित्रों, ये थी भीमसेन की संपूर्ण कथा, जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय अवश्य मिलती है। भीम केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि एक समर्पित पुत्र, भाई, पति और पिता भी थे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।